question number 3 of exercise 3.3. In our previous video, we read about square and square root. Now, what is a square? किसी टर्म की भी पावर 2 को हम क्या बोलते हैं? स्क्वेयर. 2 square is equal to 4, 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16. Now, what is a square root? ये स्क्वेयर जब दूसरी साइड जाके उसका रूट बन जाता है. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. व्हाट इज़ द साइन ऑफ स्क्वेयर रूट? दैट इज़ द साइन ऑफ स्क्वेयर रूट. तो ये नंबर उसका आंसर बन जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर है 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4. जब हम यहाँ से स्क्वेयर हटा देंगे तो स्क्वेयर दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा? उसका रूट. सो व्हाट इज़ द स्क्वेयर रूट ऑफ 4? दैट इज़ 2. एंड व्हाट इज़ द स्क्वेयर रूट ऑफ 9? स्क्वेयर जो है यहाँ से हट के दूसरी साइड रूट बन गया. सेम एज 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 16. तो यहाँ से स्क्वेयर हटेगा और दूसरी साइड जाके रूट बन जाएगा. क्लियर? जो स्क्वेयर है वो दूसरी साइड जाके रूट बन जाता है, तो वो बन जाता है आपका. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 125 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वेयर. 125 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए. क्लियर? नाउ सबसे पहले आप 125 के फैक्टर बनाएंगे. 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. सो द फैक्टर ऑफ 125 इज 5 इंटू 5 इंटू 5. नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व कि यहाँ से तो हम एक 5 बाहर निकाल सकते हैं, बट ये वाला 5 क्या है? हमारे पास सिंगल टर्म आ गई. अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर हम एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा. ठीक है, 1 5 है, एक 5 मिसिंग है. सो इफ़ वी मल्टीप्लाई तो रिक्वायर्ड नंबर क्या बन गया हमारा? रिक्वायर्ड नंबर इज़ 5. सो इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय 5 वी विल गेट अ परफेक्ट स्क्वेयर. ओके, सो अगर आपने इस साइड मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया रिक्वायर्ड नंबर को. रिक्वायर्ड नंबर था हमारा 5. सेम एज राइट हैंड साइड भी हमने इसे मल्टीप्लाई किया. क्लियर? यहाँ पर सिर्फ एक 5 था हमारे पास, एक 5 मिसिंग था, तो वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया. रिक्वायर्ड नंबर से हमने इस 5 से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया. व्हेन 125 मल्टीप्लाई विद 5 दैट इज 625. और अब आप इसके पेयर बना के बाहर निकाल सकते हो इसे. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आप रूट में से टर्म बाहर निकाल लेते हो तो रूट कैंसिल हो जाता है. रूट कब कैंसिल होता है? जब दो टर्म में से हम एक टर्म बाहर निकाल लेते हैं. सो द आंसर इज 25. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? 125 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वेयर. तो 125 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट अ परफेक्ट स्क्वेयर. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4. Find the smallest number by which 147 must be multiplied so that it becomes a perfect square. 147 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए. नाउ व्हाट वी डू? 147 के सबसे पहले हम फैक्टर बनाएंगे. ये 3 के टेबल पे जा रहा है. 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49. नाउ व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ 147? दैट इज़ 3 इंटू 7 इंटू 7 स्क्वेयर रूट. ओके, अब 7 तो पेयर में आ रहा है, लेकिन 3 क्या हो गया हमारा? रिक्वायर्ड नंबर. सो व्हाट इज अवर रिक्वायर्ड नंबर? रिक्वायर्ड नंबर इज 3. सो इफ वी मल्टीप्लाई बाय 3 सो वी विल गेट अ परफेक्ट स्क्वेयर. क्लियर? फिर हमने क्या करना है? 147 को लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे. देन 147 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 441. एंड इसमें से एक 3 बाहर निकाल लेंगे, इसमें से एक 7 बाहर निकाल लेंगे. अब ये पेयर बन चुके हैं. सो 7 3 ज़ा 21.
नाउ इफ वी चेक 21 इंटू 21 दैट इज 441. क्लियर. 147 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर बन गया था 3. क्लियर. क्योंकि इसके तो फैक्टर बन रहे हैं, जिस टर्म के फैक्टर नहीं बनते वही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा. अगर हम इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तो 3 को आपने लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना है. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296. दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? 1296. इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर का 16 ज़्यादा है, देन फाइंड द नंबर. सो लेट द अदर नंबर इज, अदर नंबर को हम x मान के चलेंगे. तो 16 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर क्या बन जाएगा? 16x. ठीक है. अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वन नंबर इज x एंड द अदर नंबर इज 16x. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is 1296. And what is the two number? One number is x and the other number is 16x. The product of two number is 1296. Now x into x, x square. 1296, 16 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. Now 16 को हमने 1296 से कट किया, ये बन गया आपका 81. x square is equal to 81. What is the work of square? स्क्वेयर आपका दूसरी साइड जाके रूट बन जाता है. तो 81 का रूट हम कैसे फाइंड करेंगे? 9 9 ज़ा 81. सो द स्क्वेयर रूट ऑफ 81 इज 9. ओके. द फर्स्ट नंबर इज, हमारे पास ये वाला नंबर क्या बन गया? 9. द फर्स्ट नंबर इज 9 एंड द सेकेंड नंबर इज 16 इंटू 9 दैट इज 16x. सो 16 इंटू 9 144. The first number is 9 and the second number is 144. 144 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1296. Now students, question number 6. 23716 students are sitting in a stadium such a manner that there are many students in a row as there are row in a stadium. Then find the number of rows. तो हमें rows find करनी है. Now number of students in a row हम x मान के चलेंगे. So the number of students in x row is x into x, that is a x square. Now the total students are, total number of students 23716. अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? What is the total number of students? That is the x square. स्क्वेयर जो है आपका वो दूसरी साइड जाके रूट बन जाएगा. अब सबसे पहले 23716 के आपने रूट फाइंड करने हैं. 23716 2 के टेबल पे जाएगा ये. देन अगेन 2 के टेबल पर 5929. अब पीछे 9 है तो 2 के टेबल पर तो जा नहीं सकता, 3 पे चेक करेंगे. अब ये जा रहा है आपका 7 पे. अगेन 7 पर 121. देन 11 पर 11 11 सा 121. नाउ व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 23716? दैट इज 2 टाइम 2 आ रहा है हमारे पास, देन 2 टाइम 7, देन 2 टाइम 11. दिस स्क्वायर रूट. क्लियर. स्क्वायर रूट कब कैंसिल होता है? जब हम 2 टर्म में से एक एक टर्म बाहर निकाल लेते हैं. 7 में से 7 और 11 वाली टर्म में से 11. अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई विथ 2 इंटू 7 इंटू 11 इज 154 रोज. ये हमें फाइंड करना था. फाइंड द नंबर ऑफ रोज. सो देयर इज अ 154 रो. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7. राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. विच ऑफ दीज नंबर्स हैव ओड स्क्वायर रूट्स. अब आप यहाँ पर स्क्वायर चेक करोगे कि ओड नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब वो ओड ही आता है. ओड नंबर को जब इवन नंबर को हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन आंसर इज इन इवन. तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ओड को ओड से मल्टीप्लाई करने पर आपका जो प्रोडक्ट है वो भी ओड ही बनेगा. ठीक है. और जब आप इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका इवन नंबर ही बनता है.
अब यूनिट प्लेस पे यहाँ पर 1 गिवन है आपको, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करो कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस पर 1 बनता है। जैसे 1 1 ज़ा 1 एंड उसके बाद 9 9 ज़ा 81। तो यूनिट प्लेस पर किस तरह से 1 बन सकता है, या तो 1 से या फिर 9 से। तो हमारे डिजिट्स कौन से बन जाएंगे, ये 1 और 9, ठीक है। ऑड टर्म है तो आंसर भी ऑड में ही आएगा। एंड द सेकेंड पार्ट इज लास्ट यूनिट डिजिट इज अ 5। तो 5 आप चेक करें कि कैसे 5 आ सकता है आपके पास। 5 5 ज़ा 25। तो यूनिट डिजिट के प्लेस पे क्या बन गया, 5। सो द आंसर इज 5। और ये क्या है, टर्म आपकी ऑड। एंड नेक्स्ट अगेन 1। तो 1 किस तरह से आ सकता है आपके पास यूनिट डिजिट के प्लेस पे, 1 1 ज़ा 1 एंड 9 9 ज़ा 81। सो द आंसर इज 1 और 9 and they all are odd terms. Now students, question number 8, find the square root of 121 and 64 by the method of successive subtractions. 121 मैं आपको करके दिखा रही हूँ and 64 do yourself. Now what is a successive subtraction? Subtraction means subtract करेंगे, और कौन कौन सी टर्म, सिर्फ odd टर्म को हम इसमें से subtract करेंगे। सबसे पहले 121 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, डैट इज 120। 120 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 117। 117 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 112। इसे तब तक आपने सब्ट्रैक्ट करना है जब तक टर्म आपकी 0 ना बन जाए। अब आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर सारे के सारे टर्म जो है वो क्या है, ऑड टर्म्स हैं। अब इन ऑड टर्म्स को जब आप ऐड करके चेक करोगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, जब आप इन सारी टर्म्स को और टर्म्स को ऐड करोगे देन आपका आंसर क्या बन जाएगा, 121। क्लियर। और हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट के लिए अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम टर्म्स चेक करेंगे कि कितनी टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आंसर 0 बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, and you know very well 11 11s are 121. So that is a successive subtraction. Now students, question number 9, write the prime factorization, find the square root. तो आप इसके स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह से फैक्टर बना के, सेम एज 7056। तो जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये इस तरह से इसके फैक्टर बन जाएंगे। एंड लास्ट में आपने चेक करना है कि क्या ये प्राइम फैक्टर इसके कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। सेवन 7 ज़ा 49। सो रूट ऑफ 7056 इज 2 × 2 × 2 × सॉरी यहाँ पर 2 बनेगा, 3 × 3 × 7 × 7। तो ये स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल होता है, जब हम 2 टर्म में से एक टर्म बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 84। सेम एज आपने फर्स्ट पार्ट भी अपने आप करना है। सो डू योर सेल्फ। हैव